Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me with new chapter, that is chapter number 9, physics chapter, forces and law of motion. Forces and law of motion, ये है चैप्टर का नाम, forces and law of, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इसमें बेसिकली हम 5 थिंग्स देखने वाले हैं: फोर्स टाइप्स, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स 3 लॉज, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। ठीक है, पर वो बात की बात है। तो पहली चीज़ कि ये फोर्स का एग्जिस्टेंस हुआ कैसे, हिस्ट्री क्या है फोर्स की, तो इसके लिए गैलीली है, न्यूटन है, उन्होंने सब ने एक चीज़ तो मान ली थी कि फोर्स जैसी कोई, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो मूव होती है तो वो स्टॉप होने वाली है, राइट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, वो यहाँ पे है, यहाँ से मैंने उसको फोर्स दिया तो वो बॉल है वो लैंड में ऐसे चलता रहेगा, राइट। वो बॉल है वो लैंड में थोड़ा मूव होगा, वो मूव होता रहेगा, फिर एक पॉइंट पे तो वो स्टॉप हो ही जाएगा। यहाँ पे वो स्टॉप होगा, यहाँ पे वो मूव हो रहा था, ठीक है, और वो यहाँ पे तो स्टॉप हो ही जाएगा। मतलब एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि कोई भी चीज़ है वो परमानेंटली मोशन में रहने वाली नहीं है, इट विल स्टॉप, राइट। सो ये सब एजम्पशन के बाद एक चीज़ मालूम हो गई कि कोई भी एक थिंग जो रेस्ट में है, मतलब कि उसमें कोई वेलोसिटी या कोई भी स्पीड नहीं है, तो उसको अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी में लेकर आना है तो कुछ एक्सटर्नल एफर्ट डालनी पड़ेगी। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। चलो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, इफ अ थिंग इज देयर, सपोज देयर इज अ वुडन ब्लॉक लाइंग ऑन अ लैंड, ठीक है, वो अभी रेस्ट पोजिशन में है, तो अगर मुझे ये वुडन ब्लॉक को मूव करवाना है आगे की तरफ, मुझे इसे मूव करवाना है, सो आई मस्ट नीड दैट सम एफर्ट इज अप्लाइड फ्रॉम द बैकवर्ड साइड। एफर्ट यहाँ से थोड़ी लगानी पड़ेगी, तभी ये ब्लॉक है जो वुडन ब्लॉक है वो आगे जाएगा, वरना तो ये यहीं पे रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर एफर्ट डाली तो ये मूव होगा, पर अगर एफर्ट मैंने डाली ही नहीं तो वो ये रेस्ट होने वाला है। एफर्ट डाली ही नहीं है तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा, तो ये रेस्ट पोजीशन में है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। तो इसके लिए ये चीज़ हम मालूम हो गई कि जो एफर्ट हम डालने वाले हैं जिससे ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन से एक मूविंग पोजीशन, या फिर वो अपनी पोजीशन है वो शिफ्ट कर देगा कि भाई वो ब्लॉक है वो पहले यहाँ पे था तो अब उसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, राइट। तो ये एफर्ट का नाम ही तो फोर्स है। तो फोर्स की एक जनरल डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है, जो हम अभी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज पुश और pull action on an object। आप अगर पुश करते हो या फिर आप उसको पुल करते हो तो ये वाला जो एक्शन है पुश और पुल वाला, पुश मतलब कि आप अंदर धक्का मार रहे हो और पुल मतलब आप अपनी तरफ खींच रहे हो। जैसे पुश और पुल वर्ड है वो जनरली आप कोई भी शोरूम्स में जाते हो या कोई भी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे डोर्स पे लिखा होता है पुश और पुल, पर जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पुश क्या है। तो पुश है वो अंदर की तरफ एक फोर्स होता है, और पुल है वो अपनी तरफ जो फोर्स होता है वो। ठीक है, क्लियर है, पुश और पुल एक्शन। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ, तो पुश और पुल का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भाई पुश और पुल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पुश और पुल होगा, एक ब्लॉक लेते हैं,
उसके बाद ये जैसे कि एक लैंड है, उसके ऊपर फिर से हमने एक वुडन ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे है वो दूसरा पर्सन जिसका नाम है पर्सन बी, ठीक है। ब्लॉक को आगे मूव करना है, बस एक ही एम है कि ब्लॉक को हमें आगे मूव करना है, और हमें समझना है कि पुश और पुल क्या है। ये दोनों में दो फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है। एक फोर्स ये पर्सन ए लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, और ये पर्सन बी भी साथ में मदद कर रहा है, तो वो पीछे से खींच रहा है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है वो ब्लॉक को आगे शिफ्ट कर रहा है, और पर्सन बी है वो ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहा है, देख रहे हो। ही इज ट्राइंग टू पुल। तो पर्सन बी है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, पर्सन बी है वो पुल कर रहा है, और पर्सन ए है वो पुश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, देखिए पर्सन ए वो फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, इसलिए ये पुश कर रहा है, ठीक है, और ये पर्सन भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पुल कर रहा है। तो यही वाली एक्शन या यही वाली एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज नथिंग बट पुश एक्शन, पुल एक्शन और हिटिंग। हिटिंग मीन्स टू एक्सर्ट अ फोर्स विथ अ पावर, उसको हिटिंग बोलते हैं। पर हिटिंग का बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये चैप्टर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पुश और पुल के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है कि कोई भी चीज़ आपसे अगर दूर जा रही है तो हम बोलते हैं कि पुश एक्शन है, और आपके तरफ आ रही है तो पुल एक्शन। मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो वी हैव लर्न टू थिंग्स फ्रॉम दिस, पुश और पुल, ठीक है। तो पुश एक्शन में क्या होगा, थिंग्स है वो अवे चली जाएगी, ठीक है, और इसमें थिंग्स इसमें नज़दीक आएगी पुल में, और पुश में दूर चली जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंडा है, समझना। फिजिक्स है वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही मज़ा आता है। अगर समझ लो एक बार तो काम ख़त्म हो गया। ओके, तो ये फोर्स है, उसके भी दो टाइप हैं। फोर्स है उसके भी दो टाइप हैं, ठीक है। फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट बाइफरकेटिंग द फोर्स। So we are having force with two types. First name is balanced force, और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फिर हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा वो डिस्कस करने में। तो आप देखिए फोर्स है वो दो प्रकार से डिवाइडेड है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अभी ये बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। दोनों तरफ से मतलब दोनों साइड से। समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा, सो फिगर नॉट। तो ओके, तो हम फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से वही सेम एग्जांपल लेंगे कि एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक है, उसको मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया +5 न्यूटन, और यहाँ से एक फोर्स लगाया जो है -5 न्यूटन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये ब्लॉक है वो मूव ही नहीं हो रहा है, ब्लॉक does not move. So can you think the reason? क्योंकि भाई दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहे हैं, राइट। मैं एक तरफ से ऐसे चाहता हूँ कि ये ब्लॉक है वो आगे बढ़े, और दूसरी तरफ से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक है वो पीछे भी जाए, और दोनों तरफ से मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। आप मैग्नीट्यूड देखिए, 5 मतलब वैल्यू देखिए, वैल्यू दोनों की सेम है पर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अगर आप मैथ्स के साथ इसे कंपेयर करते हो तो ये होगा आपका +x एक्सिस और ये होगा -x एक्सिस। तो +x एक्सिस में मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, और सेम वे -x एक्सिस में भी मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं बैलेंस फोर्स बोलूँगा। तो डेफिनेशन क्या हुई ये आपको समझ में आ गया। मैं डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूँ, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ही सिंपल, forces
which are equal in value but opposite in डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस। द फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन देखो, एक का प्लस एक्सिस की तरफ, ये ब्लॉक का ये वाला है फोर्स वो प्लस एक्सिस की तरफ है और ये माइनस एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो पेयर्ड फोर्सेस है जो एक ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करेंगे उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो एग्जांपल में ऐसा है कि सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं मूव करना चाहता हूँ पर दोनों तरफ से मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगी, देखिए। ठीक है, पर मैं जैसे ही ये एक उंगली ले लूँगा तो वो मूव होने स्टार्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही तरफ से फोर्स आ रहा है, दूसरी तरफ से फोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से अगर सेम फोर्स आएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगी और ऐसे वाले फोर्स का नाम होता है बैलेंस फोर्स। हो गया इजी। अब हम अनबैलेंस फोर्स को सेम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या है वो देखेंगे सेम एग्जांपल से। तो उसके लिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये एक ब्लॉक है और इसमें मैं एक तरफ से प्लस एक्स एक्सिस में फिर से +5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में -3 न्यूटन फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्सर्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं इस तरफ +5 न्यूटन लगा रहा हूँ और मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में -3 न्यूटन लगा रहा हूँ। देखो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो तो ये भी क्लियर नहीं होता है, हर एक स्टैंडर्ड में रिपीट होता है पर आपको क्लियर रखना चाहिए। तो क्या है ये? ठीक है, तो ये एरो इस तरफ है, राइट, इट इज़ पॉइंटिंग दिस वे, सो इट इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये ऑपोजिट है, देखिए ये इस तरफ है तो ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, राइट। सो आप देख सकते हो तो ये ब्लॉक है वो मूव होके कहाँ पे जाएगा, तो वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मूव होके लेफ़्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, आप गैस कीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये किस तरफ जाएगा? ये 2 न्यूटन प्लस एक्सेस की तरफ जाएगा। कितने न्यूटन? +2 न्यूटन टूवर्ड्स प्लस एक्सेस। मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो प्लस एक्स एक्सिस में लगेगा। क्यों हुआ ऐसा भाई? तो आप इसका दोनों का एडिशन कीजिए, +5 -3, आंसर आएगा 2। तो इसीलिए तो ये शिफ्ट हुआ इस तरफ। क्लियर है? तो ऐसे वाले फोर्स, तो फोर्सेस which are not equal in value, not equal in values and in opposite direction, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जो इक्वल तो नहीं है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे वाले फोर्स का नाम होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या नाम है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया क्लियर, राइट। ये आप घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके ये कर सकते हो कि दोनों तरफ से आप सेम फोर्स लगाइए तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, पर एक ही तरफ से फोर्स लगाना ट्राई कीजिए, या फिर आप एक तरफ से फोर्स लगाइए और दूसरी तरफ से फोर्स लगाइए जिसमें एक का वैल्यू ज़्यादा है और एक का कम है, तो आपको ऐसा लगेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जिसकी तरफ वैल्यू ज़्यादा थी।
ठीक है, सो यू आर क्लियर। पर इसमें एक चीज़ तो पक्की हो गई कि भाई इसमें फोर्स है, उसके नंबर कितने होने चाहिए, मतलब 2 फोर्स हमेशा होने चाहिए, तब हम फोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं बैलेंस या अनबैलेंस। मतलब कि फोर्स पेयर में होने चाहिए, एक लेफ्ट साइड होना चाहिए और एक राइट साइड होना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बैलेंस फोर्स, पर अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है तो वो वाले फोर्स का नाम है अनबैलेंस फोर्स। I think you are clear with the balanced force and unbalanced force and what is the meaning of force, what were the history or what the physicists believe about the force, right? Hope you have liked the video and learned from the video. So you do like, comment, subscribe for the video. Thank you for watching the video.